अगर प्रयागराज प्रशासन मुझे इस मामले को लेकर गिरफ्तार करती है तो जेल से आने के बाद मैं अतीक अहमद का पूरे देश में मंदिर बनाऊंगा। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है। हिंदुओं का धर्म का केंद्र प्रतीक है कुंभ का मेला। लेकिन वहां की जो हिंदूवादी संगठन है वो कैसे इस कुंभ के मेले का अपमान कर रहे हैं। यूपी के एक पूर्व सांसद और बड़े नेता रहे, मुस्लिम नेता रहे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके पोस्टर को लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आतंक का अंत हो गया। आतंकवादी बताया जा रहा है। जनप्रतिनिधि रहे हैं ये मुस्लिम लीडर और उनके लिए बजाबते प्रेस रिलीज दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और सब उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, 12 सालों पर यह कुंभ का मेला लगता है। हमारे धर्म का प्रतीक है, ऐतिहासिक पौराणिक मेला है, लेकिन इसे कैसे मटिया मेट किया जा रहा है उसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, संभल की खबर तो आप जानते हैं, सब कुछ वहां मिल चुका है, खुदाई लगातार चल रही है। मंदिर मिला, मस्जिद मिला, पत्थर मिला, फावड़ा मिला, कुआं मिला, पूरी तरह खोद दिया गया है संभल को। अगर कुछ नहीं मिल पाया आज तक, मतलब 1 महीने के अंदर, तो जिन 5 मुसलमानों की वहां पर हत्या की गई थी गोली मारकर, उनका हत्यारा कौन है, बस यही उत्तर प्रदेश सरकार अब तक नहीं खोज पाई है। अब तक 50 से अधिक मुस्लिम वहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अब वहां मुस्लिम महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है कि उन्होंने पत्थर चलाया था। तो इसकी भी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। और बजरंग दल को आप जानते होंगे, आरएसएस का एक ब्रांच है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी आरएसएस की शाखाएं हैं। बजरंग दल के लोग कैसे गौ तस्करी करते हैं, गौमांस की तस्करी करते हैं, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोस्तों द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की आप खबर देखिए। यहां पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और महाकुंभ के मेले में अतीक अहमद का पोस्टर लगाया गया है। अतीक अहमद को गोली मारने वाले युवकों को देवदूत बताया गया है। मतलब कितनी शर्म की बात है दोस्तों, आप समझिए इस बात को। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अतीक अहमद अगर सांसद बने, विधायक, कई बार विधायक बने, 1989 से उनका राजनीतिक करियर था, जनता की वोट से वो बनते थे। वैसा तो था नहीं, राजतंत्र तो है नहीं कि उनके पिता थे इसलिए वो गद्दी पर बैठे, और जनप्रतिनिधि रहे हैं और इनके हत्यारे को, और यही लोग हैं जो इस देश में गांधी के हत्यारे को भी पूछते हैं, गोडसे को पूछते हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में अतीक अहमद को लेकर एक विवादित पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों देखिए इस पोस्टर को जरा आप गौर से देखिए। इस पोस्टर में अतीक अहमद की 2 बड़ी तस्वीरें लगाई गई है। तस्वीर पर क्रॉस का निशान भी बनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से यह पोस्टर जो है वो लगाया गया है। और जिन लोगों ने अतीक अहमद की हत्या, देखिए अतीक अहमद क्रिमिनल थे, वो क्या थे, वो जुडिशियल सिस्टम था, वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय होना था, पुलिस की गिरफ्तारी में थे, लेकिन उनको गोली मारकर और ये डिफेंड करना कि आतंक का हमने अंत कर दिया। तब तो इस देश में कई आतंकवादी बैठे हुए हैं संसद और विधानसभा में जो हिंदू हैं, तब तो फिर उनके साथ यही न्याय होना चाहिए। और इस पर बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आपको हम एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं दोस्तों, क्या कुछ कह रहे हैं जो ये हिंदू दल संगठन है, इनका क्या कुछ कहना है, देखिए। अगर प्रयागराज प्रशासन मुझे इस मामले को लेकर गिरफ्तार करती है तो जेल से आने के बाद मैं अतीक अहमद का पूरे देश में मंदिर बनाऊंगा। तो ये इसलिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये पूरा जो प्रकरण है ये हिंदुओं को चिढ़ाने का प्रकरण है। उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदुओं के सबसे धार्मिक केंद्र का मजाक बना रही है, अपने आंखों के सामने बनते हुए देख रही है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब जरा बजरंग दल पे हम चलते हैं दोस्तों। बजरंग दल में गौ तस्कर भी होते हैं, आप चौंकिएगा ये खबर, लेकिन जरा इन चेहरों को देखिए। ये बजरंग दल के गौ तस्कर हैं, जो गौ माता को बेचने वाले बजरंग दल, यह बजरंग बली है, उनका नाम किसी को नहीं मालूम, कट्टर मुसलमान लग रहे हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ा व्यंग अबुजेर आजमी ने लिखा है अपने एक्स पर। अगर सोचिए ये लोग, इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये तय है कि ये सभी के सभी बजरंग दल के लोग हैं और हिंदू हैं। अगर दोस्तों ये गलती से इनके नाम अगर उर्दू अल्फाज में होते, अरबी होते और ये मुसलमान होते, तो सोचिए अब तक इनका क्या हाल हुआ रहता है। इस देश में सैकड़ों लिंचिंग, हजारों लिंचिंग हो चुका है गौमांस के नाम पर, तस्करी के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, और यही हिंदूवादी संगठन के लोग करते हैं। अब सवाल उठता है
कि जो संगठन के लोग प्रयागराज में अतीक अहमद का पोस्टर लगा रहे हैं क्रॉस करके, वो लोग इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? भाई गौ अगर माता है तो इनको, तब तो इन लोगों की लिंचिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये बचे हुए हैं क्योंकि ये हिंदू हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर संभल के आपको दिखाते हैं। देखिए संभल से जो रिपोर्ट है, संभल में सबसे पहले आप इस महिला को देखिए, बुर्के में आती हुई महिला जो पुलिस कर्मी के साथ, महिला पुलिसकर्मी के साथ दिख रही हैं। अब आरोप है कि ये मुस्लिम महिला जिक्रा को पत्थर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, और अभी तक इस मामले में दोस्तों 3 मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, और 50 से अधिक मुस्लिम पुरुषों को, मतलब जो मर्द हैं मुस्लिम समाज के, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है कि उन्होंने ही वहां पर आतंक फैलाया, पत्थर फेंका, जो भी कारण था। अब तक 90 से अधिक, 100 से अधिक जो मोस्ट वांटेड लिस्ट निकला है, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम ही दर्ज हैं, और अब इस मुस्लिम महिला ने पत्थर फेंका था, इसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ठीक है, अगर इन्होंने पत्थर फेंका भी, साक्षात यूपी प्रशासन को मिल गया, संभल के प्रशासन को मिल गया, जिन 5 मुस्लिम युवकों की हत्या हुई थी गोली लगकर, किसने गोली उन पर चलाया, उन हत्यारों का साक्ष्य अब तक यूपी गवर्नमेंट को, यूपी प्रशासन को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, एक और खबर है, देखिए मुस्लिम एक्सप्रेस ने अपने एक्स पर लिखा है कि 5 मुसलमान मारे गए और गिरफ्तारी भी मुसलमानों के ही हो रहे हैं। यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि भाई जिस संभल में जो हिंसा भड़की, उसमें जिन मुसलमानों की मौत हो गई, जिनका घर बर्बाद हो गया, कई घरों पर बुलडोजर चल गया, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने गोली चलाई थी? पुलिस ने तो पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि हमने गोली नहीं चलाया, तो मुसलमानों के ऊपर तो मुसलमान गोली चलाएंगे नहीं, खासकर जब दंगा होता है, हिंसा होता है, उसमें तो धर्म के खिलाफ जाएंगे नहीं। तो कौन से वो लोग थे, कौन से वो तत्व हैं, ये बात का पता प्रशासन क्यों नहीं लगा पा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर अब लगातार आवाज भी उठ रहा है। अब दोस्तों अगली खबर देखिए, अगली खबर डॉक्टर जावेद एन मोदी ने अपने एक्स पर डाला है। आप सबसे पहले इनका ट्विटर देख लीजिए। ट्वीट पे लिखते क्या है? लिखते हैं कि कोई बात नहीं, बहुजन हिंदुओं, कांवड़ यात्रा में, कुंभ मेले में, मुस्लिमों के खिलाफ निकलने वाली नफरती रैलियों में, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में योगदान दो, तुम्हारे ऊपर फूल बरसा देंगे। पढ़ लिख कर क्या मिलेगा? देश को अखंड विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 80 करोड़ हिंदुओं को धर्म तो बचाना ही होगा। अब दोस्तों जरा इस महिला को देखिए, ये महिला का आपको हम क्लिप भी दिखाएंगे, कैसे ब्रेन वॉश होता है, अंधभक्त कैसे बनते हैं। मतलब बेरोजगारी चरम पर है, सब कुछ खत्म हो रहा है, इकॉनमी जो दावा करती है सरकार ट्रिलियंस की, हकीकत है कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताया था कि भारत बेरोजगारी में 55वां से 105वें रैंक पर जा चुका है, मतलब दोगुना हो गया है मनमोहन सिंह के समय से। लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। इन महिला का एक क्लिप देख लीजिए। में आप बैठने नहीं दे रहे ना, और इसके माध्यम से पूरे देश में घूम के अपनी आवाज फैलाई जाएगी और बताया जाएगा कि हम जैसे गरीब माँ बाप के बच्चे, गरीब माँ बाप जब सपना देखते ना अपना सब कुछ बेच बात के कि हम जैसे लोग बाहर जाएं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े और पढ़ाएं। एंड देख लो आज आप पढ़ ले रहे हो, लेकिन हमारे माँ बाप के पास 25-30 लाख रुपए नहीं है देने के लिए ये डिग्रीज के लिए। चलिए दोस्तों, अब आपको एक और वीडियो हम दिखाएंगे कि युवक की, वो भी अंधभक्त ही था। खैर इसे अंधभक्त कहना गलत होगा, बहुत कम उम्र है, शायद जुवेनाइल भी नहीं है, मतलब 18 साल की आयु भी नहीं पार किया है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसके दिल दिमाग में कितना नफरत भरा है, कैसे जहर भरा गया है, इसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। और ये सब दोस्तों 2014 के बाद वैसे बच्चे जो 5 साल 10 साल के थे 2014 में, अब जब युवा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, तो उनके अंदर किस तरह का नफरती जहर घोल दिया गया है हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ, उसकी एक तस्वीर, उसका एक क्लिप आपको हम दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए। क्या धमकी दिया था दोस्त को फंसाने के लिए? क्या बोला था? किसी को बोले नहीं। क्या लिखा था आपने? क्या नाम है आपका? आयुष। तो आपने मेले में धमकी दी थी कि मेले को उड़ा देंगे? तो पहले तो दोस्तों ये तो एक उदाहरण के तौर पर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर है। इस देश में ऐसे लाखों करोड़ों युवा तैयार हो चुके हैं, पूरी फौज तैयार कर दी गई है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्यों बोल रहे हैं, आज तक उनका कोई मुसलमान ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है कि इनके दिमाग में एक नफरती जहर, एक बीज डाल दिया गया है। और देखिए कहा जाता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं, जो आकार देना चाहिएगा उसमें वो आकार पकड़ लेते हैं। तो ये बच्चे जो 2014 में ऐसे पहले, मतलब 5 साल 10 साल के होंगे, पिछले 10 सालों में जो इनके अंदर जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक पूरा प्रोपोगेंडा और जहर भरा गया है, अब उसका फलाफल धीरे धीरे इस देश में दिख रहा है। उसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।